नमस्कार दोस्तों आज जिसने भी ये वीडियो पूरी देख ली उसके सिंप्लीफिकेशन के डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो ये थोड़ी वीडियो लेंथी है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपके जितने भी डाउट्स हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, जो कि फाउंडेशन है किसी भी मैथ्स का, उसके सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखनी है वीडियो और पूरी एंड तक देखनी है। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आपके पास 48.76 माइनस 3.347, फिर आता है आपके पास माइनस 11.1। अब इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे कि आप देखोगे कि सबसे पहले ये दो नंबर्स हैं, आप कोई भी एक नंबर लिखोगे 48.76, इसमें से इसको लेस करोगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, मैंने कल भी बताया था, और पॉइंट के सेट क्या है 3 4 7, और पॉइंट के सेट 3। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर हम 0 लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था जब माइनस करना है तो 0 में से 7 तो लेस होएगा नहीं, तो इसकी जगह ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और इसके साथ वाला अगर वो जो भी नंबर है उससे एक नंबर कम बन जाता है। ये 6 है तो ये क्या बन जाएगा 5, क्योंकि यहां से एक कैरी किया हमने। 10 में से 7 को हमने निकाला तो 10 में से 7 निकाले तो आएगा 3। 5 में से 4 निकाले 1, 7 में से 3 लेस किए 4, 8 में से 3 लेस किए 5, और यहां क्या आ जाएगा 4। जो ये आपके पास अमाउंट आई है 45.413, इसको अब आगे आप लेस करोगे इसमें से, सॉरी इसको इसमें से लेस करोगे। 45.413, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के सेट 1 और पॉइंट के सेट 1 1, जहां कुछ नंबर नहीं है वहां पर 0 0। 3 में से 0 लेस किए 3, 1 में से 0 लेस किए 1, 4 में से 1 लेस किया 3, 5 में से 1 लेस किया 4, और 4 में से 1 लेस किया 3। तो आपका लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा 34.313। अब हम बेसिक मैथ को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें उसके बेसिक रूल को लर्न करके रखना है। वो है BODMAS, यानी कि बोर्ड मास। B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, D का मतलब है डिवाइड, M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब है एडिशन, और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इसी रूल को फॉलो करना है। आपने देखना है कि अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है, अगर ऑफ है तो उसको सॉल्व करना है, डिवाइड का है तो उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद टर्न आती है मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की, और फिर सब्ट्रैक्शन की। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तो उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। जैसे ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है कि आपने वो जो बोर्ड मास लिखाया है वही वाला पैटर्न फॉलो करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट था, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है? नहीं। फिर उसके बाद ऑफ था, तो इसमें ऑफ भी कहीं पर भी नहीं है। पर उसके बाद क्या था डिवाइड, तो इसमें आपको डिवाइड दिख रहा है, हाँ 30 डिवाइडेड बाई 6। तो जब आप 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 6 के 30 के बाद है 5 सा, ये 5 लिखोगे। आगे प्लस एज इट इज 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब आपने ये कर दिया, अब आप देखोगे डिवाइड वाला साइन तो खत्म हो गया। अब डिवाइड के बाद में नेक्स्ट साइन क्या है आपके पास मल्टीप्लाई का। तो फिर आप देखोगे कि इनमें से मल्टीप्लाई किसके बीच में, इन दो के बीच में है। तो आप बाकी जो टर्म है वैसे की वैसे रहने दोगे। 5 प्लस 10 माइनस 2 5 10, तो वो वैसे ही लिखोगे। मल्टीप्लाई के बाद में नेक्स्ट टर्म आता है आपका प्लस का। तो आप देखोगे कि प्लस किन दो टर्म्स के बीच में है,
इन दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है। 5 + 10 ये हो जाएगा आपका 15, आगे -10। अब लास्ट टर्म आती है सब्ट्रैक्शन की, तो आप 15 में से 10 को लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं। जिसको लगता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो मेरे से पहले एक बार ट्राई करे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और देखे कि बाद में कि आंसर उसका मैच कर रहा है मेरे साथ या नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 8 × 10 डिवाइडेड बाय 5। आपने इसको सॉल्व करना है। जिसको लगता है कि वो मुझसे पहले सॉल्व कर सकता है वो ट्राई करे, और अगर मैच नहीं करता है उसका आंसर तो वो सीखे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हो कि सबसे पहले ब्रैकेट है, इसमें भी ब्रैकेट है, तो आप ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करोगे। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 80 डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट वाला भी सॉल्व करोगे। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो आपका आएगा 4। अब 80 डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, तो हमें पता है कि 80 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा है। अब जिसने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसका मतलब कि उसके सिंप्लीफिकेशन के काफी हद तक कंसेप्ट्स क्लियर हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको दिख रहा है कि इस ब्रैकेट का डिजाइन थोड़ा अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो इस तरह की ब्रैकेट्स है उसके अंदर वाला जो भी नंबर्स होंगे उसको सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना है। जैसे ये है 45 माइनस ब्रैकेट 38 ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसको एज इट इज वैसा का वैसा लिखा है। अब यहां से ये ब्रैकेट लिखी है आपने। अब इसके अंदर है 6 - 9 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप बोर्ड मास को देखोगे तो बोर्ड मास में इन दोनों में से सबसे पहले आता है डिवाइड का। तो आप क्या करोगे 6 वैसा का वैसा ही लिखोगे, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 और आगे। अब इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे 6 को माइनस करोगे, 3 को माइनस करोगे 6 में से और बाकी वैसा का वैसा ही लिखोगे। अब 3 को मैंने लेस कर दिया 6 में से, वो बाकी वैसा का वैसा आ गया। और फिर उसके बाद है डिवाइडेड बाय 3 और एक और ब्रैकेट फिर ऐसे। अब आपको पता है कि जो इस तरह का ब्रैकेट था उसको हमने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद में कौन सा ब्रैकेट खत्म होएगा, ये वाला। अब इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए इसके अंदर देखना है, यहां पे भी डिवाइड है, यहां पे भी डिवाइड है और इसके बीच में माइनस है। तो हम माइनस वाला तो पहले करेंगे नहीं क्योंकि हमने फॉलो करना ही क्या है, बोर्ड मास। तो हम क्या करेंगे, बाकी चीजें वैसी की वैसी लिखेंगे। में से 60 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ये आएगा 20 माइनस, फिर 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपका 1 और इस तरीके से ब्रैकेट। अब 45 माइनस 38 माइनस, अब ये इस ब्रैकेट को खत्म करने का टाइम आ गया है। 20 में से 1 लेस करोगे तो वो आपका आएगा 19। बस अब ब्रैकेट खत्म, अब बस एक ही ब्रैकेट रह गई है और इसको भी हम खत्म कर देंगे। 45 माइनस, अब 38 में से 19 लेस करोगे तो आपका रहेगा 19। अब इसमें से इसको लेस करना है 45 में से 19, तो वो अब आपका आएगा 26। तो जिसका भी आंसर 26 आया है इसका मतलब है कि उसके काफी हद तक सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट्स क्लियर है। और जिसका आंसर ये नहीं आया वो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके एक बार फिर से देखे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया है।
और जिसको तकलीफ आ रही है वो देखने के बाद एक बार फिर से खुद भी सॉल्व करे। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ये आपने खुद ट्राई करना है। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो जिसका ये आ गया आंसर, इसका मतलब है कि उसके इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डाउट उसके क्लियर हैं, वो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व कर लेगा। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 2/7 डिवाइडेड बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। जिसने इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसका ऑलमोस्ट जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि वो उसके लिए इजी है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो वीडियो को पॉज करके ये खुद सॉल्व करे और बाद में चेक करे कि उसका आंसर ठीक आया है या गलत आया है। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर आप देखोगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2/7। अब ध्यान रखना है कि जब डिवाइड आएगा तो आगे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, और डिवाइड की जगह साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या है 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये आगे क्या लिखा हुआ है डिवाइड 5, यानी कि 5 को इसके साथ क्या करना है डिवाइड, तो वो नीचे आ जाएगा 5। अब इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी है। अब जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो तो ध्यान रखना कि हम इसको इसके साथ काट सकते हैं, इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, पर कभी हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ नहीं काट सकते और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ नहीं काट सकते। तो अब आप लोग देख रहे हो, अब ये और ये कट इसलिए सकते हैं क्योंकि इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई की जगह कोई और साइन होता, प्लस या माइनस का होता, तो ये नहीं कर सकते थे। अभी आप देखो कि 7 1 जा 7, ये 7 कट हो जाएगा, ये 9 और ये 9 कट हो जाएंगे, ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब पीछे क्या रह गया 1/2। तो आपको पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर। अब जैसे ये है, अब किसी को पता नहीं है कि 1/2 कैसे आया है, तो वो क्या करेगा, जो ये ऊपर न्यूमरेटर है 1 को अंदर रखेगा और 2 को बाहर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो पॉइंट लगेगा, तो ये 1 के साथ 0 ऐड हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 का पता है, 2 5 जा, तो ये 10 नीचे लग जाएगा, यानी कि ये क्या है 0.5। तो 0.5 को हम कैसे देख सकते हैं 0.5 करके भी। अब मैं इसी से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। आप देखो आपसे निकलते हैं या नहीं निकलते। अब ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 495/11। आपने हमेशा याद बोर्ड मास को बिल्कुल नहीं भूलना है, बोर्ड मास को के हिसाब से ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिसका भी इसका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका आंसर ठीक है या गलत है।